हे गाइस, मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ क्योंकि जो ये ब्लॉग मैं डालने वाली हूँ ये कल का ब्लॉग है और आज आपको मिलेगा। और जस्ट मैं जो अभी बात कर रही हूँ ये आज सुबह की बात है। कल रात को सपना का फ़ोन आया था मेरे पास। काफ़ी परेशान थी वो। परेशान नहीं, मतलब यूँ कहो टूटी हुई, क्योंकि परेशान तो वही होता है जो झूठा होता है। तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल पता है गाइस, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। रिश्ते अपने आप में एक ऐसी चीज़ रह गई है, इतना मतलबी दुनिया हो गई है कि रिश्तों को भी अपने हिसाब से, जिस हिसाब से ज़रूरत होती है ना, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया जाता है। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे इस पूरे ख़ानदान पे चाचा, ताऊ, मामा, फूफा सबको जानती हूँ और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी ले लिया है क्योंकि बहुत कुछ खोया है। यूँ मान लीजिए मैं चलती फिरती एक लाश की तरह हूँ। आत्मा शायद मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि जब जब सपना परेशान होती है मुझे मेरी पुरानी कहानी याद आ जाती है। तो इन्होंने कुछ मेरे ऊपर भी ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया था कि मैं दिमागी तौर से अस्वस्थ हूँ, मैं दवाई ले रही हूँ। और बहुत सारे, मतलब मेरा हस्बैंड, इवन मेरे हस्बैंड ने एक बार कहा कि हम दोनों में लड़ाई हो रही है। मतलब प्री प्लानिंग देखो कितनी बड़ी ये लोग करते हैं कि हम दोनों में लड़ाई हो रही है, तो मैं अपने लिए साइकाइट्रिस्ट पे जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगी? तो मैंने कहा जब आप जा रहे हो तो मैं भी चलूँगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वो साइकाइट्रिस्ट के पेपर भी इन्होंने लगाए। लेकिन मैं सपना को कल भी यही कह रही थी और अपनी हर वीडियो के माध्यम से यही समझाती हूँ कि सत्य है ना, परेशान हो सकता है, परास्त कभी नहीं हो सकता। तो अब हम बहुत बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं। आप लोगों को अगर सपना के चैनल से कोई भी न्यूज़ ना मिले तो मेरे द्वारा ये न्यूज़ मिल जाया करेंगे। अब सारे एविडेंस जुटा लिए गए हैं, किस किस ने क्या क्या बोला गया था उसके लिए। तो केस इधर की साइड से भी होंगे और बहुत सारे लोग बहुत इच्छुक थे। मैंने आज तक राजवीर के ऊपर कभी नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोलती हूँ क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो होता है, ये बात सत्य है। राजवीर के कातिल अभी तक तो नहीं पकड़े गए थे, लेकिन हाँ आगे ज़रूर पकड़े जाएंगे, ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। तो बस यही कहना चाह रही थी मैं आप लोगों से कि बस जो बोल रहे हैं ना, अब वो भी तैयार हो जाए, क्योंकि अब उसके साथ उसकी बड़ी बहन यानी कि मैं, और मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी हैं। तो बस यही कहना चाहती थी। किसी की बेटी को अगर आप बेटी बना के लाते हैं ना, तो बेटी बना के रखना चाहिए। और बाप बेटी, माँ बेटी, सब में बहस होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरत अगर झुकी नहीं है आपके सामने तो वो कैरेक्टर से कैरेक्टरहीन हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। और हाँ, जो धाराएं उन्होंने लगाई हैं उनका भी हम जवाब देंगे, बहुत जल्द जवाब देंगे। तो चीज़ें हैं अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे अभी चीज़ों को नहीं रखूँगी, बस हाय हेलो करूँगी आप लोगों से। बट और जो लोग बोलते हैं वो वीडियो में मेरा कभी नाम नहीं लेती। मैं हज़ार बार बता चुकी हूँ, मैंने ही उसको मना किया है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ अगर जिस दिन मुझे सोशल मीडिया से सच में ही पैसा कमाना होगा ना, तो नाम क्या, वो मेरे साथ वीडियो भी बनाएगी, मेरे साथ रील्स भी बनाएगी। लेकिन अभी मुझे इतना पैसा कमाना नहीं है। मैं जो मेरे पास पैसा आता है मैं उसी से सफिशिएंट हूँ, वही चीज़ें मेरे लिए काफ़ी हैं। तो बस यही चीज़ें हैं कि इंसान का जो क्वालिटी है ना उसमें दिखती है। और मैं अपने मेरा जो सपना के साथ रिलेशन है उस रिलेशन को मैं बेस्ट मानती हूँ, क्योंकि देखो दुख में सुख में ना सही, लेकिन दुख में सबसे पहला फ़ोन उसका मेरे पास ही आता है ना। और जो दुख का रिश्ता होता है ना वो सच में ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। और मैं बहुत भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि किसी ने भी तो मुझे दुख में याद किया। इस ख़ानदान में
अपने बच्चे मतलब अपने बेटों की बेटियों के सर से ये लोग माँओं का हाथ हटाना चाहते हैं, इन्हें अनाथ करना चाहते हैं पूरी तरीके से। और सपना के ऊपर जो जो भी धाराएं लगाई गई हैं उसमें ज़्यादातर यही धाराएं हैं कि वो 1 साल के लिए जेल जाए और भारी भरकम जुर्माना हो। तो जुर्माने के लिए सपना ने कल वीडियो डाला था ना जिसके लिए, तो वो भी तैयार हो जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए भी बहुत कुछ कहा था, मेरी सिस्टर के लिए भी बहुत कुछ कहा था। आपको कोई हक नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ को, जो इंसान आपके सोशल मीडिया पे है ही नहीं, यानी कि मेरी सिस्टर, उस तक की बात करने के लिए। और इवन वो इंसान तो पेपर दिखाने तक के लिए राजी था। तो हर किसी के घर की कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, लेकिन बताए सोशल मीडिया पे यकीन मानिएगा वही कहानियाँ रिप्रेजेंट होती हैं, वही कहानियाँ प्रेजेंट करते हैं हम ब्लॉगर्स, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ खुशी मिले। और मैं बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगी अपने माध्यम से सोशल मीडिया पे, और बस तैयार रहें आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने अब तक बहुत कुछ कर लिया। और रही बात वो फैमिली है, उसमें सास बहू ससुर तीनों की ही गलती है, तीनों की ही गलती है, ये चीज़ को मैं कहती हूँ। क्योंकि इतना फाइट किस चीज़ के लिए करना। और रही बात राजवीर के केस के पैसे की बात कर रहे हैं, राजवीर का केस का पैसा जिसके भी अकाउंट में आया होगा ना, वो कोर्ट में दिख जाएगा, क्योंकि अब कड़ी के कड़ी खुलेंगी। जो उलझी हुई कड़ियाँ पड़ी थी वो सारी कड़ियाँ सुलझेंगी। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी, मेरा वीडियो आपको समझ आया होगा। और अगर समझ आया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें, मेरे चैनल के साथ बने रहें, मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। क्योंकि कुछ लोग जो अच्छी चीज़ें नहीं दे सकते तो बुरी चीज़ें देने के लिए भी आप उनको मत बढ़ाएं, क्योंकि कुछ लोग भी यही सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं कि मुझे बढ़ाओ, आगे सब्सक्राइब करो। तो आप लोगों के ऊपर है, ये चीज़ को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। और ये व्लॉग मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, इन द सेंस मैं इसमें अब कुकिंग का कोई मटेरियल नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी बात ही इतनी ज़्यादा इमोशनली थी। क्योंकि मैं हर चीज़ को इमोशनली सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ गुजरी है इस घर में। मुझ पे खड़े खड़े 50 तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए, पर मैं चुप रह के सुन ली, क्योंकि मुझे मेरा पति चाहिए था, इसलिए मैंने पलट के किसी को जवाब नहीं दिया। लेकिन जिस दिन मेरे आँखों से ये धूल हटी, उस दिन मैंने सबको सबको मतलब जवाब देना सही समझा, और मैंने इस फाइट को रियल मायने में लड़ा। और अभी भी मेरे पति ने मेरे साथ 420 करी, मेरे ससुर ने मेरे साथ 420 करी है, उसका भी जवाब उन्हें हाई कोर्ट में देना होगा। कि हाई कोर्ट के संबंध मेरे पास 3 बार आए थे, तीनों बार उन कोर्ट के संबंध पे ये लिख के दिया गया। और मेरी पूरी सोशल मीडिया देख रही है कि मैं भरतपुर वाले अपने पति के घर में रह रही हूँ, वहाँ ये लिखा गया है कि मैं इस घर में नहीं रहती, मेरा एड्रेस चेंज हो गया। तो प्रदीप से आप भी तैयार रहना, क्योंकि तुम लोग मानहानि का केस तो कर रहे हो, लेकिन ये देखो तुमने मानहानि की किसकी है। तुम्हारी असल मायने में मानहानियाँ नहीं हुई। और जो लोग कह रहे हैं मेरे लिए गंद बक रहे हैं, बकते रहो। तुम लोग मेरे स्टैंडर्ड्स के नहीं हो, मेरे लेवल के नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगूंगी। जिसके मुंह लगना है, जिससे बातें करनी है, जिसको रिप्लाई देना है, मेरे चैनल से जाएगा रिप्लाई, और धड़ाधड़ मेरी वीडियोस भी आएंगी। अब चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगे। और मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, यानी कि मैं सपना के साथ ही हूँ और हमेशा उसके साथ ही रहूँगी। जहाँ उसकी गलती होगी वहाँ मैं उसे डांटूँगी, और जहाँ सच में ही उसके साथ गलत हुआ है और बहुत सारी चीज़ें गलत ही हुई हैं, वहाँ पे मैं उसके साथ खड़ी हूँ ऑलवेज़। बस ये मैं इतना जानती हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और पूरे मेरे वीडियो को देखा कीजिए, हर एक बात मेरे एक के बाद एक बात है ना इंटरकनेक्टेड होती है, उनके पॉइंट्स मिलते हैं।
तो इसलिए जब तक आप मेरी पहली बातें नहीं सुनेंगे, लास्ट की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो यही है, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा विशेस, बहुत सारी प्यार, बहुत सारा दुलार, और चैनल को ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा, वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा।